करने स्टार्ट। तो ये बच्चों सुनो, पिछली क्लास में हमने एसी पढ़ा था और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमने पढ़ा था एवरेज करंट के बारे में, हमने पढ़ा था एसी करंट में मीन करंट के बारे में, हमने पढ़ा था फुल साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू। सुनो, फुल साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितनी होती थी? 0। और हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन। फिर हमने पढ़ा था BRMS के बारे में, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। तो IRMS वैल्यू क्या होती थी? IRMS बराबर I0 बाई रूट 2, I0 बाई, ये सब पढ़े थे। फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे आपके लिए कि अगर हमारे लिए कई क्वेश्चन दे रखे हो तो बताओ हम BRMS का इक्वेशन को कंबाइंड कर दिया जाए तो हम BRMS कैसे निकालेंगे और हम लोग IRMS कैसे निकालेंगे। उसके साथ में हमने पीक फैक्टर और रिपल फैक्टर के बारे में भी बात करी थी, ठीक है। एक की वैल्यू क्या थी? 1.11, एक की वैल्यू क्या थी? 1.414, ठीक है, RP की वैल्यू और RF की वैल्यू। उसके साथ में ये सब बातें हमने एसी करंट के बारे में बताई थी और हमने कहा था एसी करंट जो होता है वो टाइम के साथ में क्या होता है? वेरी होता है, लेकिन जो डीसी करंट होता है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होता, यानी कि टाइम के साथ में वेरी नहीं होता, ठीक है। अब उसके अगले बात करते हैं। देखो ऐसा है, आज हम लोग बात करेंगे एल, सी और आर की, ठीक है। एल, सी, आर। एल को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टर। सी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और आर क्या होता है? इंडक्टर, कैपेसिटर और क्या होता है? आर, ठीक है। अब देखो एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस क्या करता है? अरे सर हीट रिजेक्ट करता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है बेटा? रेजिस्टेंस का काम है बेसिकली रोकना। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रोकता है। करंट को क्या करता है? रोकने का काम करता है। हमने जितनी बात करी थी इससे पहले सब डीसी की बात करी थी। कल से हम लोगों ने किसकी बात करी है? एसी करंट की, ठीक है। और कल एक एसी और होगा और कल एसी के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में मतलब कल नहीं, मंडे को, कब को? और मंडे को एसी खत्म होगा। ट्यूसडे से तुम्हारी ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगी। पहली रे होती है, फिर वेव आती है, देन मॉडल, ठीक है, बस छुट्टी, ये चीजें हैं, ठीक है। तो चलो कल के सारे फार्मूलाज याद है ना? याद है कल के? और नहीं याद है तो कल के आज नहीं लगेंगे बिल्कुल, ठीक है। हाँ ये चीज है। चलो सबसे पहले देखो मैं बात करूं सर, मैंने अगर एसी करंट की बात करी आपसे, मैंने एसी करंट के बारे में बात करा तो एसी करंट में हम लोग जानते हैं, एसी करंट में हम लोग जानते हैं कि अगर सर हम आई को लिखेंगे तो आई हमारा I0 साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन अगर हम बी को लिखें तो हम B0 साइन ओमेगा टी। अगर मैं I को लिखना चाहूं क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? जी सर। अगर मैं B को लिखना चाहूं क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? कैसे भी लिखूं, चाहे मैं साइन के टर्म में लिखूं चाहे मैं कॉस के टर्म में लिखूं, ये मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। बस इसमें ये है ग्राफ चेंज हो जाएगा। क्यों? मैंने कल बताया था बच्चों, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा लेकिन कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। कॉस का ग्राफ ऊपर से चलता है, साइन का ग्राफ नीचे से चलता है। हम लोग एक बात जानते थे बेटा, अगर मैं b को लिखना चाहूं तो मैं b को चाहे क्या लिख सकता हूं?
ई लिख सकता हूं, ठीक है। हम लोग चाहें तो बी को हम लोग ई भी लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मैंने तुमसे कहा कि सर हम लोग पहले जब से हमने डीसी पढ़ा था, हम डीसी में सिर्फ ये जानते थे V इक्वल टू क्या होता है IR, जो किसका नियम है, ओम का। किसका नियम है, ओम का। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग ये जानते थे V किसके बराबर होता है, IR। ये किसमें होता था बच्चों, जब हम कौन सा करंट पढ़ते थे, डीसी। जब हम लोग डीसी पढ़ते थे यानी कि डायरेक्ट करंट पढ़ते थे, तब V इक्वल टू किसके था, IR। अब तुम देखो, अब भी वही है, अब भी वही है, बोलो मत, अब भी वही है। मैंने क्या किया, डीसी ना लगा के क्या लगा दिया, एसी, क्योंकि तुमको पता है जो एसी का सिंबल है, एसी का सिंबल वो तुम्हारा ऐसे होता है और डीसी का सिंबल तुम्हारा इस प्रकार से, ये डीसी का और ये एसी का। अगर मैं इसमें एसी लगाया तो यहां पर क्या आई रहेगा, आई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आई किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा, ठीक है, और आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बाद में क्या है, आर। तो आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ओमेगा। तो आई नॉट आर को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ई नॉट। ई नॉट का मतलब देखो, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम, जो कल बात आई थी, मैक्सिमम करंट या फिर पीक करंट, वो क्या होता है तुम्हारा, आई नॉट। तो आई नॉट इंटू आर को मैं क्या लिख सकता हूं, ई नॉट। तो यहां पर क्या आ गया, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, ठीक है, हाँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज देखना, यहां पर देखो दिया है, मैंने क्या किया, अच्छा आई बराबर ये हो गया, एक मिनट देखो, B इक्वल टू IR, सही, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, E को क्या लिख दिया, IR, E को क्या लिख दिया, IR, ठीक है। तो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे मैंने कहा चाहे वैसे कह दो, या इन्होंने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। इन्होंने क्या किया, अरे I बराबर क्या होता है बच्चों, E अपॉन I। तो E को क्या लिख दिया, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, तो E अपॉन R क्या होता है बेटा, I नॉट। तो I नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। तो मुझे बस इतना जानना है कि रेजिस्टेंस के अंदर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज में होता है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, या B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे एक बार बताओ सर, बेटा I इक्वल टू क्या होता है, बोलो, E अपॉन, अब जरा बताना सर, अगर ऐसा है इसमें बताओ, I बड़ा कि E बड़ा, I बड़ा, E बड़ा, कैसे बड़ा, E देखो एक बार समझो, मैंने कहा अगर कहीं पर यहां ये लिखा हुआ है 10/, अरे वो तो सही है, क्या लिखा हुआ है, अरे 2 से भाग दो कितना बचेगा, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा इससे, यही तो है। तो अगर आप जरा सोचना, मैंने अभी बताया था कि अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, यही तो बताया था। तो अगर मैंने, जरा सोचना, अगर मैंने सर साइन का ग्राफ बनाया किसके लिए, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो कुछ ऐसे ग्राफ बना। मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, E नॉट, मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है, ठीक है। अब मैं ग्राफ किसके लिए बनाऊं, I इक्वल टू I नॉट, तुम बोले सर E नॉट ज्यादा होगा, I नॉट कम होगा। सर यहां भी ओमेगा टी है और यहां भी, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0। देखो जो यहां है वही यहां, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, और सर I क्या है, छोटा। तो अगर I छोटा है और अगर मैं I बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा सर, देखो क्या इस प्रकार से बनेगा, देखो यहां पर I नॉट क्या है, छोटा, और E क्या है, बड़ा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, E नॉट साइन ओमेगा टी, और इस इक्वेशन को लिखूंगा कैसे लिखूंगा, I नॉट साइन ओमेगा, ठीक है।
ये नीचे क्यों आया? क्योंकि आई छोटा होता है और ई क्या होता है? बड़ा। क्यों छोटा बड़ा होता है बताइए? ठीक है, क्योंकि ई आई इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन आर। तो यहां पर अगर मैंने इसका डायग्राम बनाया, इसका ये डायग्राम बना हुआ है, देखो ये डायग्राम बना है, तो ई ऊपर है और नीचे क्या है? आई। और चाहो तो इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, ये क्या कहलाएगा बेटा? ई नॉट, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? आई नॉट। ठीक है, आई नॉट, ई नॉट। अब अगर मैं इसका फेज डायग्राम बनाऊं, कौन सा? फेज डायग्राम। देखो फेज डायग्राम, एक मिनट रुकना, फेज डायग्राम किसी ने नहीं बनाया क्या? मैंने है। अगर मैं इसका फेज डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, फेज डायग्राम नीचे आ जा भाई। हाँ देखो, अगर मैं इसका फेज डायग्राम बनाऊं, देखो फेज डायग्राम का मतलब क्या है? तुम मुझे बताओ। रेजिस्टेंस के लिए याद रखना, रेजिस्टेंस के लिए आई बराबर आई नॉट, बी बराबर या ई बराबर, बी बराबर या फिर ई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है सर, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ नहीं। अगर मैं एक तरफ पोटेंशियल लूं या फिर करंट लूं, या फिर क्या लूं? करंट। दूसरी तरफ मैंने लिया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक बात सोचो सर, यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो ये कितना एंगल बना रहा है यहां से, चाहे ओमेगा टी ले लो, इस तरह ये कितना एंगल बना रहा है यहां पर? ओमेगा टी। तो ई कुछ ऐसे होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ई नॉट। और ये कितना एंगल बना रहा है यहां पर? देखो ओमेगा टी कितना एंगल बना रहा है। अगर मैं आई नॉट के लिए लूं तो आई नॉट सर जी, आई नॉट भी इसके ऊपर होगा। ऊपर क्यों होगा? क्योंकि ये भी कितना एंगल बना रहा है, तो ये भी ओमेगा टी, और छोटा होगा, यानी कि यहां क्या होगा? आई नॉट। यहां क्या होगा? आई। और दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? सेम। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस सेम। ठीक है, ऐसे ये फेज डिफरेंस दोनों के बीच में सेम। उसके बाद अगर मैं बात करी जाए इसके बाद में, ठीक है, एक मिनट बेटा ये लिख लेना, मैं उतार नहीं पाया था उसमें, ये लिख लो पहले। ठीक है, खाली इतना लिख लो, ये जो है डायग्राम बी का, ये किसका? ये फेज डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम है। कल टेस्ट है, सभी लोग आना टेस्ट देने कल, और विश्वास माना फिजिक्स का पेपर इतना हलवा है, इतना हलवा है मुझे पता नहीं था इतना हलवा पेपर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ इतना नहीं है जितना एक बार आया था, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कतई खत्म पेपर है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। आज मैंने बच्चों से करवाया, मैंने देखो कितने बच्चे कर देंगे वो पेपर। अच्छा नेक्स्ट देर में इसका ये होगा सर, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो मुझे लगा आसान है इसका। ठीक है, सभी बच्चे पेपर देने आना कल। कोई ऐसा कल कोई काम है? उनको काम है कल? नहीं सर, आएंगे। हाँ, पेपर देने जरूर आओ। टाइमिंग क्या रहेगी? यही रहेगी जो अभी क्लासेस की है, आई थिंक 1:30 से, और 1:30 बजे आ जाना सभी लोग। पेपर में लेट नहीं होते हैं, क्लास में लेट हो जाए 10-5 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में लेट नहीं होते हैं। पेपर लेट नहीं नहीं, ये बात ध्यान रखो, जितना आपको टाइम मिल रहा है, घड़ी आपकी लगी हुई है, आप कहो सर अपन पेपर, मैं कह दूंगा कल
3 घंटे 10 मिनट में देना है। कितने घंटे में देना है? 3 घंटे 10 मिनट। ठीक है। हाँ, पेपर की लेंथ 10 मिनट का इंक्रीज कर दूंगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, 3 घंटे 10 मिनट में पेपर सबमिट करना है। अगर पेपर लेट मिल रहा है आपको तो कहो सर घड़ी देख लो, 3 घंटे 10 मिनट बाद पेपर देंगे हम, देव सर ने बोला। पीडी भी पेपर ही कब निकालते हैं? अब आधे बच्चे बोलेंगे सर हम तो 2 ही घंटे में कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? चलो अब देखो बेटा, जिस प्रकार से मुझे बताओ, जब मेरा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के अंदर E की वैल्यू क्या थी? E नॉट साइन ओमेगा टी। B की I की वैल्यू क्या थी? I नॉट साइन ओमेगा। अगर मेरे पास सिर्फ कैपेसिटर हो, सिर्फ क्या हो? कैपेसिटर। अरे सर कैपेसिटर हमने बहुत पढ़ा है ना। अरे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। उनके बीच में फोर्स का फार्मूला, बहुत सारी चीजें थी, वो सब छोड़ो बल्कि। हाँ, उधर ज्यादा नहीं है तभी से। ठीक है, देखो सर अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, जो मैंने यहां क्या दिया है सर? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो AC का यही रहना है। क्या रहना है? E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा। ये चेंज होने वाला नहीं। अब देखो बेटा, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं? प्योर कैपेसिटर इन AC सर्किट। प्योर कैपेसिटर इन AC सर्किट। तो E तो मेरा वही रहेगा। लेकिन अब देखो, अगर मैं बात करूं, आप बताना सर B इक्वल टू, अब इन्होंने यहां B ले लिया, B ले लिया, E ले लो। ठीक है, B इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन यस, Q इक्वल टू, ये कैपेसिटर में सबको पता है कि Q किसके बराबर होता है? CV के। C क्या है? कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? क्या होती है? तो बेटा अगर नहीं आए तो 12वीं पास हो गई कैसे? ना तो कैपेसिटर तो 12वीं में था। ये तो फैराडे क्या होती है? फैराडे। ठीक है, यूनिट क्या होती है कैपेसिटर की? फैराडे होती है। ठीक है, तो बेटा देखो Q बराबर क्या हो गया? C। मैंने इसमें कहा देखो, B को तुम चाहो तो किसके बराबर लिख लो? E के बराबर लिख लो। ठीक है, मैं जानता हूं I किसके बराबर होता है? dQ अपॉन dt। ये तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इसका कल पेपर है, ठीक है, उसमें ही पढ़े हैं। I बराबर क्या होता है? dQ अपॉन। अगर बेटा मैं Q की जगह लिखना चाहूं तो Q की जगह मैं क्या लिखूंगा? CB। और B की जगह मैंने क्या लिख दिया? E। सर E की जगह मैं तो जानता हूं, ये तो कब होता है? जब मेरा सर्किट कैसा हो? लेकिन मेरा सर्किट कैसा है? AC। तो E की जगह मैं क्या डालूंगा? E नॉट साइन ओमेगा। तो अगर मैं E की जगह डाला E नॉट साइन ओमेगा T। सर C कैपेसिटर क्या है? कांस्टेंट। मुझे बताओ क्या कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर डिपेंड करता है क्या, या एरिया पर डिपेंड करता है? कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है? बेटा हो गया ना तुम। C इक्वल टू, कहां चार्ज है बताइयो? कहीं चार्ज है? तो कैपेसिटर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। सही है, किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर और प्लेट के बीच की दूरी पर। उसके बीच में कुछ भरा है कि नहीं भरा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं इधर देखो C E नॉट साइन ओमेगा T। ठीक है, C E नॉट साइन ओमेगा। मीटर बेस सबको पता है? मीटर बेस पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बीट स्टोन पढ़ा है? मीटर ब्रिज पढ़ा है? R बराबर रो L अपॉन A पढ़िए? अरे नहीं पढ़ा है? अच्छा, अगर किसी की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा? कल टेस्ट है। अगर किसी वायर की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना हो जाता है। 2 का मतलब 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
अगर किसी की लंबाई बढ़ा दी जाए और रेजिस्टेंस और एरिया बढ़ा दिया जाए तो R बराबर रो एल अपॉन, अरे होगा नहीं होगा, है ना? अरे बोलो, रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? रो एल अपॉन ए, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कोई बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसका? कंडक्टर का। घटता किसका है? सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? नाम बताओ सेमीकंडक्टर के। जर्मेनियम और सिलिकॉन, यही तो सब सेमीकंडक्टर है। अरे तो बहुत बताया था मैंने तुम लोगों को, बताया नहीं बताया है? ठीक है, कुछ होश ही नहीं है, कल पेपर है बताओ। चलो इधर देखो बेटा, I बराबर, इधर देखो, I बराबर dq अपॉन dt। तो सर मैंने लगा दिया q की जगह ce, e की जगह क्या लगा दिया? E नॉट साइन ओमेगा t। c कांस्टेंट बाहर हो गया, e नॉट ऐसे ही। यहां पर देखो बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है? cos ओमेगा t, और t के साथ जो होता है उसका क्या हो जाती है? गुणा। तो यहां पर क्या बचा? यहां बचा बच्चों I बराबर c ओमेगा e नॉट cos ओमेगा, अरे यही तो बचा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं e नॉट को ऐसे ही, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा c। देखो इसको लिखना चाहूं तो 1 अपॉन ओमेगा c, ठीक है। यहां पर क्या है? cos ओमेगा t, cos ओमेगा t। अब मुझे बताओ, तुमने वो पढ़ा है आल सिल्वर टी कॉफी? आओ शेर सिंह ट्रैक्टर चलाएं, आओ सचिन ट्रैक्टर चलाएं। अरे वही तो पढ़ाया था तुम लोगों को कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? ठीक है। देखो बेटा, ये देखो वैसे ही लिख दिया मैंने। अभी मैंने बोला कि सर इधर देखो I बराबर E नॉट ऐसे ही, और उसको ले गए 1 अपॉन, बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ था मेरा? cos ओमेगा t। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। बेटा देखो साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या है? 90। क्या है? 90। पाई बाई 2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180। तो अगर हम देखो बेटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? तो अगर मैं cos ओमेगा t को लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा t। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा, और थीटा की जगह यहां पर क्या है? ओमेगा t। देखो ये लिखा भी रखा है मैंने, लिख रखा है, ये लिखा रखा है। ठीक है, अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहा ये क्या है? 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सी। एक्सी क्या बोलते हैं? और एक्सी है क्या? रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? कैपेसिटर का। अरे कैपेसिटर का क्या है? ये प्रतिरोध है। कैपेसिटर का क्या है? प्रतिरोध है। कैपेसिटर का प्रतिरोध है। पीछे बताओ, तीनों दे दियो बेटा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। क्या होता है? तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा? ओम। अरे सर जी ये भी तो रेजिस्टेंस है। ये एक्सी लिखा है, एक्सी का मतलब क्या हो गया? किसका रेजिस्टेंस? कैपेसिटर। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? अब जरा देखो, एक बात जरा समझना सर, अगर मैं लिखना चाहूं 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं?
एक्स सी, क्या लिख सकता हूं, एक्स सी, और अंदर क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई वाई। देखो बेटा आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर, आई बराबर बी अपॉन, यहां पर क्या है ई नॉट, और आर की जगह क्या है एक्स सी, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई वाई, तो यहां पर क्या आ गया, आई इजिकल टू, देखो ये आ गया। अब जरा सोचो सर, अब जरा सोचना, तुम बोले सर तुम स्टार्ट कहां से करे थे, तुम स्टार्ट किए थे क्या यहां से, अरे तुमने एसी करंट कितना लगाया था वोल्टेज, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, और तुम्हें करंट मिला कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई वाई, दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है, कितना फेज डिफरेंस है, पाई वाई, बात समझ आ रही है। अब एक बात देखो सर, मुझे ग्राफ बना दो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मुझे बताओ, मैं पहले ग्राफ बना रहा हूं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, तो बेटा साइन का ग्राफ तो कुछ ऐसे बनता है, अरे ऐसे ही तो बनेगा, लेकिन I बराबर क्या आया था मेरा, कॉस ओमेगा टी, अरे बेटा इसका मतलब कॉस ओमेगा टी तो है, अरे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा क्या है, कॉस थीटा, तो लेकिन क्या है नीचे आई, क्या आई वहीं से स्टार्ट होगा जहां से ई स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर की उसके नीचे, नीचे आई छोटा होता है, ई क्या होता है बड़ा, तो ये सर जी देखो उसके ऊपर नहीं, लाइन के ऊपर, हाँ लाइन के ऊपर रहेगा ये बेटा, ठीक है। अच्छा यहां से स्टार्ट होगा और इसके बराबर नहीं जाएगा, ठीक है, ये क्या है आई नॉट, और ये क्या है बच्चों, बात समझ में आ रही है, ये मेरा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ये क्या बन गया, देखो ये बना हुआ है, सही है, ये बना हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। उसके बाद में अगर देखो मैं फेज डायग्राम देखूं, एक बात सोचो जरा, फिर से फेज डायग्राम में देखता हूं, ठीक है, फेज डायग्राम देखता हूं, कौन बताएगा, तुम चारों देवी हो, ए ललो, ठीक है, बताना है, मुझे बताओ, जब मेरे पास खाली रेजिस्टेंस है, खाली क्या है रेजिस्टेंस, तो E बराबर क्या फार्मूला था, ई नॉट साइन ओमेगा, सबके लिए क्या लगे वो, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, सबके लिए लगे वो, ठीक है, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बेटा I बराबर क्या था, आई नॉट, ठीक है। अब मेरे पास खाली कैपेसिटर है, सिर्फ क्या है कैपेसिटर, मतलब संधारित्र, संधारित्र तो E तो सबके लिए लगे वो, लेकिन I क्या हो गया लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, चाहे 90 पहले कर दो, चाहे पाई बाई 2 का कर दो पहले और बाद में, ये समझ में आ गया। अब जरा देखना, ये बच्चे बोले सर ये सर, अब जरा सुनो बेटा, देखो मैंने, मुझे जो ग्राफ देखना है सर जी, E का मैं ग्राफ देखूं तो E कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने E को देखो ऐसे बना दिया, कितना एंगल बना रहा है ये, अरे यहां से ओमेगा टी बना रहा है, और जो I है वो ओमेगा टी के साथ में पाई बाई 2 मतलब 90, यानी कि सर इस वाले ग्राफ में 90 और जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, तो इस वाले में 90 जोड़ूंगा तो ये इधर पार पहुंच जाएगा, अरे क्योंकि सर की जो का है 90 है, और जहां मैं 90 जोड़ूंगा तो इधर पहुंच जाएगा। क्या ये ई नॉट से छोटा होता है बड़ा, छोटा होता है, तो ये छोटी दूरी तक गया, गया नहीं गया बोलो, तो यहां पर इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा आई नॉट, इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा, सही है ई नॉट, ठीक है सही है। तो देखो ये हो गया, तो ये मेरा इसका ये क्या हो गया फेज डायग्राम, क्या हो गया, ये किसका था, इंडक्टर का, वो कैपेसिटर का, किसका था कैपेसिटर का। अब हम लोग बात देखो एक्सी, अभी मैंने बताया था बेटा, ठीक है, एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी है क्या रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस कैपेसिटर का, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, क्या होती है ओम, जितने रेजिस्टेंस होते हैं सबकी इसमें एसी में। देखो
अब मैं सर कैपेसिटर ना लेके मैंने क्या ले लिया, इंडक्टर। क्या ले लिया, इंडक्टर। अब मैंने कैपेसिटर ना लेके मैंने क्या ले लिया, इंडक्टर। बताओ, गोली उछली याद है, बताओ कुछ। जैसे ही इस की को बंद करूंगा, की को बंद किया तुरंत, इसमें कितना करंट बहेगा, तुरंत 0। कितना बहेगा, 0। और अगर मैंने यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अब जैसे ही बंद किया है तुरंत कितना करंट बहेगा, अब भी 0। अब भी क्या होगा, क्योंकि ये बहने नहीं देगा। ये कौन सा लगा हुआ है, डीसी। कौन सा लगा हुआ है, डीसी। एक लंबे समय बाद कितना करंट बहेगा, तो इसका कोई मतलब है क्या, ये सीधा क्या हो गया, वायर। तो I बराबर B अपॉन, सही है। चलो ये तुम्हारी पिछली बात है। अब हम नई बात करते हैं। सर अगर मैंने किसी भी इंडक्टर को सिर्फ और सिर्फ AC, सिर्फ इंडक्टर है और उसको किससे जोड़ दिया, AC से। सर E इक्वल टू क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा, कोई मतलब ही नहीं सर। E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो सब में सेम ही है। अब देखो बेटा, जैसे मैंने तुमसे कहा, अगर मैं रेजिस्टेंस लेता हूं, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होता है, IR। क्या होता है, और C इक्वल टू क्या था, Q अपॉन B, और B इक्वल टू क्या था, और Q इक्वल टू क्या था, C। अरे ये तो था मेरा, Q इक्वल टू क्या था, CB। Q इक्वल टू, अच्छा पोटेंशियल क्या होता है कैपेसिटर में, Q अपॉन B बराबर Q अपॉन C। ठीक है। अगर बेटा मैं इंडक्टर देखूं, क्या देखूं मैं, इंडक्टर में देखो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर, माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ हमेशा जो चेंज इन करंट है उसका क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, उसका विरोध करता है। ठीक है, उसका विरोध करता है। इसी से एडी करंट भी प्रोड्यूस होता है, पढ़ाया था मैंने कल। ठीक है, तो E बराबर माइनस एल डी आई ओवर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो बेटा, अगर मेरे पास में मुझे कोई करंट फ्लो करना है, और मान लो उधर से भी करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मुझे करंट फ्लो करना पड़ता है। जैसे कोई भी चीज अगर कहते हैं ना, प्लस को किससे कम खत्म करोगे, माइनस से। उसी प्रकार से अगर तुम बेटा, ये तो है ईएमएफ, ये क्या है ईएमएफ, और ये क्या है पोटेंशियल, ये क्या है, तो पोटेंशियल E बराबर हो जाता है माइनस E, या चाहे तो मॉड लगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर माइनस करूंगा तो मेरा ये E कन्वर्ट हो जाएगा एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, एल डी आई ओवर डी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से डी आई की वैल्यू निकालूं, तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू डी टी अपॉन E इंटू डी टी अपॉन, ठीक है, E इंटू डी टी अपॉन एल। अब देखो, अब हम करें, ये डेरिवेशन याद नहीं करना है, वैसे ज्यादा याद कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा डी आई का अगर मैं इंटीग्रेशन करा, तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, E को क्या लिखा, E नॉट साइन ओमेगा। देखो सर, मैं इंटीग्रेशन किया, I बराबर E अपॉन एल इंटू डी, डी आई का क्या हो गया, I। सर देखो, 1/L ऐसे ही, E को क्या लिख सकता हूं, E नॉट साइन ओमेगा इंटू डी टी। तो सर 1/L ऐसे ही, और E नॉट कांस्टेंट है, वो कहां आ गया, बाहर। साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस ओमेगा E,
और इंटीग्रेशन हुआ है तो t के साथ में क्या है ओमेगा, और वो कहां आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया, माइनस को बाहर लिया, माइनस ई नॉट ओमेगा एल, और यहां क्या बचा कॉस ओमेगा, ठीक है, ये कॉस ओमेगा टी बचा। अब देखो बेटा, अगर मैं हाँ ये बचा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको लिखूंगा, अगर हम लोग इसको लिखें करंट को, बेटा कॉस को जैसे अभी मैंने लिखा था, इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी बराबर होता है साइन, देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होता है कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा भी क्या होता है कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पर क्या लिख दिया π/2 माइनस ओमेगा। जब माइनस को अंदर गुणा करी तो ये वाला बन गया प्लस का, और ये किसका बन गया माइनस का, इसलिए देखो ओमेगा टी बन गया प्लस का, और ये किसका बन गया माइनस का, ठीक है, माइनस का बन गया। अब जरा देखना सर, जैसे तुम्हारा एक एक्सी क्या होता था 1/, ऐसे ही इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां रखना चाहूं आई बराबर ई नॉट, यहां क्या आ गया एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस π/, इसको हम लोग चाहें क्या लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/, सही है, ओमेगा टी माइनस π/। अब देखो एक जो तुमको याद करना है वो खाली ये याद करना है, देखो कैपेसिटर के लिए ई तो सबके लिए सेम था, ई क्या था सबके लिए बोलो, कैपेसिटर के लिए आई क्या था साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है। इंडक्टर के लिए आई क्या आया मेरा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ये आया। अगर ये आया, अब तुम देखना, अगर मैं इसका फेज डायग्राम बनाऊं, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे फिर फेज डायग्राम बात करें। देखो तुमको पता है सर, सबसे पहले अगर मैं ई बनाऊं तो ई मेरा कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि ई का फार्मूला क्या होता है ई नॉट साइन ओमेगा, और आई का फार्मूला मेरा आया था माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा। बेटा अगर ये प्लस का होता तो कहां से चलता ऊपर से, अगर ये किसका है माइनस का तो ये कहां से चलेगा नीचे से चलेगा ऐसे, और इससे छोटा रहेगा माइनस आई नॉट, ऊपर क्या रहेगा प्लस का ई नॉट। ये ग्राफ बना हुआ है, नीचे से चला है, यहां पर माइनस आ जाएगा, कहां से चला है नीचे से, और वहां पर देखो ये कहां से चल रहा है। अब जरा इसका फेज डायग्राम देखो, फेज डायग्राम में देखो बेटा, अगर मैंने ई की बात करी, अगर मैंने ई की तो सर देखो ई बराबर तो मेरा ई नॉट साइन ओमेगा टी था, ये कितना एंगल बना रहा था यहां से ओमेगा, लेकिन मेरा जो करंट का फार्मूला आया था आई नॉट ओमेगा टी माइनस, यानी कि सर ओमेगा टी ये है, इसमें से क्या घटाऊं π/, कैपेसिटर में क्या किया था जोड़ा था, क्या जोड़ा था π/, यहां पर क्या कर रहे हैं घटाएंगे। तो अगर मैं इसमें यहां से 90 डिग्री घटाऊंगा, ये 90 डिग्री है, तो कहां जाएगा ये नीचे जाएगा, और इससे कहां रहेगा थोड़ा कम रहेगा। तो यहां पर ये है तुम्हारा आई नॉट, और यहां पर ये क्या दिया हुआ है ई। ये फेज डायग्राम हो गया किसके लिए, अगर मैं प्योर क्या लेता हूं इंडक्टर, क्या लेता हूं अगर प्योर इंडक्टर, तो प्योर इंडक्टर के लिए जो फेज डायग्राम है वो हो गया तुम्हारा। अब देखना इसमें
अब मैंने तीनों सर्किट ले लिया, मैंने एल भी ले लिया, मैंने सी भी ले लिया और मैंने आर भी ले लिया। ठीक है, तीनों सर्किट एल सी आर, और तीनों कैसे हैं? सीरीज में, तीनों सीरीज में है। एल सी आर तीनों सर्किट किस में है? सीरीज। बेटा पैरेलल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है? एल सी आर पहले भी नहीं था, हाँ पैरेलल वाला पहले भी नहीं था, ठीक है? तो तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ये है कि एल सी आर तीनों किस में हो? सीरीज, तीनों सीरीज में। अब मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, मैंने तुमसे कहा बेटा यहां पर, अच्छा इन्होंने करंट डाल दिया, ठीक है, यहां पर इन्होंने एल लगाया, सी लगाया और लगा दिया आर, एल सी और क्या लगा दिया? मुझे एक बात बताओ, इंडक्टर में, ये इंडक्टर है, इंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है? B इक्वल टू, बेटा मान लो इसमें करंट कितना बह रहा है? I, कितना बह रहा है? मान लो करंट कितना बह रहा है? I। अगर करंट इसमें I बह रहा है तो इसका पोटेंशियल I इंटू आर, I इंटू आर, और इसका इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बोलो क्या होता है? एक्सएल। अरे मैंने बताया नहीं था अभी, प्योर इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है? एक्सएल। तो B बराबर क्या होता है? आई आर। इसमें करंट कितना बह रहा है? मान लो I, रेजिस्टेंस कितना हो गया? एक्सएल। अब मैं बात करूं, बताओ कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना होगा? तो B इक्वल टू इसमें भी क्या होगा? आई आर। तो I और यहां क्या हो जाएगा? मुझे बताओ रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा? तो रेजिस्टेंस का तो रेजिस्टेंस आर ही होता है, तो B इक्वल टू आई आर, B इक्वल टू आई आर। बात समझ आ रही है? B इक्वल टू आई आर, सही है? अब देखो, मानो मैंने कहा इसके अंदर जो मैंने करंट फ्लो किया, ठीक है, वो कितना करंट फ्लो किया? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इतना करंट फ्लो किया। कैसे गया? भैया सर ऐसे खींच रहेगा नहीं, जूम करके, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। कब तक एक पोजीशन में खड़े कर रहे हो? ठीक है, ये हो गया। BL बराबर, तो बेटा आई एक्सएल, आई एक्ससी, और ये क्या हो गया? आई आर, ठीक है? अब जरा देखो बेटा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, सर जरा सोचना, ऊपर क्या होता है बेटा? पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ले लिया मैंने, अभी पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, इधर मैंने करंट ले लिया। अब जरा देखना सर, अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस तो मेरा इधर ही होता है, रेजिस्टेंस मेरा इधर होता है। अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करूं, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना एंगल बनाते हुए बना था? ओमेगा, ठीक है? क्या हो गया? पैर पीछे कर अपना, हाँ अब सही है। हाँ ठीक है, ए देखो इनका पोटेंशियल आ गया, ठीक, पहले पोटेंशियल की बात कर ले फिर इसकी बात कर। देखो बच्चों, ये था BL का क्या था? IXL, IXC, या मैक्सिमम करंट ले लिया, करंट क्या ले लिया यहाँ पर? मैक्सिमम, ठीक है? हाँ, तो BR क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। अगर मैक्सिमम करंट लेंगे तो वोल्टेज क्या होगा? मैक्सिमम। तो BR क्या हो जाएगा? I नॉट R। BC क्या हो जाएगा? I नॉट XC। BL क्या हो जाएगा? I नॉट XC, ठीक है? अब जरा देखो, अब जरा देखो, एक बात जरा समझो कि सर मैंने तुमसे कहा अभी कि मान लो, एक बात सोचो, अभी तुम बोले सर जो R होगा वो कितना एंगल बनाता है बेटा? मैं इस R को यहां से खिसका के इस पर ले जाऊंगा, बिल्कुल इस लाइन पर,
मैंने कहा इस लाइन पर मेरा क्या है, एक प्रकार से तुम समझ लो, इधर है पोटेंशियल R, इधर पोटेंशियल क्या है R, और इधर पोटेंशियल क्या है L, नीचे पोटेंशियल क्या है C। तुम्हें पता है अगर R इधर है बेटा, R कहाँ है इधर, ऊपर क्या है देखो, जो BL है, BL मतलब इंडक्टर। मुझे बताओ इंडक्टर का जो वैसे फार्मूला होता था, इंडक्टर का जो फार्मूला होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बोलो। कैपेसिटर के लिए वैसे करंट क्या होता था कैपेसिटर के लिए, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इंडक्टर के लिए क्या होता था, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, फेज डिफरेंस दोनों में क्या रहता है, रेजिस्टेंस से फेज डिफरेंस दोनों में क्या रहता है, पाई बाई टू और पाई बाई टू, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस रहता है। अब देखो अगर मैं BL लिया, BL का फेज डिफरेंस भी, इधर मैंने क्या लिया है बेटा रेजिस्टेंस, उससे भी फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई टू, और BC का भी नीचे क्या है, इसका भी फेज डिफरेंस कितना है, अरे बोलो पाई बाई टू। अगर मैं नीचे वाले को ऊपर ले जाऊं, भाई ऊपर भी पोटेंशियल और नीचे भी, अगर नीचे वाले को ऊपर पोटेंशियल ले जाऊंगा तो BL माइनस क्या हो जाएगा BC, यानी कि सर मेरा इस साइड में हो गया BL माइनस BC, और इस साइड में सिर्फ कौन सा बचा, ठीक है। अगर मैं टोटल पोटेंशियल लूं तो दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, कितना है। अगर मैं टोटल पोटेंशियल लूंगा तो तुम्हें पता है नेट पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा सर जी, BR का स्क्वायर और ऊपर जो है BL माइनस BC का। कैसे, एक बात देखो, मैंने तुमसे कहा मान लो इधर A है और इधर क्या है बच्चों, इनका नेट कहां होगा, बीच में, दोनों के बीच में कोण कितना है, तो नेट बीच में कितना होगा, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस, वैसे तो अगले प्लस 2A भी cos थीटा भी होता, लेकिन थीटा 90 है इसलिए वो खत्म कर दिया, इसलिए खत्म कर दिया। ठीक है, देखो अब देखो बेटा, जैसे अभी मैंने बोला कि अगर मैं नेट रेजिस्टेंस लूंगा तो BR स्क्वायर प्लस BL माइनस, अगर मैं BR की जगह लिखूं तो I नॉट R, BL की जगह लिखा तो I नॉट XL, BC की जगह लिखा तो I नॉट। अगर इसमें मैंने I नॉट का स्क्वायर कॉमन लिया, देखो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे में अगर मैं I नॉट का कॉमन लेके बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा XL माइनस XC का, दोनों में I नॉट स्क्वायर क्या है कॉमन, तो बाहर आके क्या हो गया I नॉट, बाहर होके हो गया I नॉट, ठीक है। तो बाहर आ गया I नॉट और अंदर क्या बचा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर मैं E को ऐसे ही रहने दिया, I नॉट को नीचे लाया, तो इसे हम बोलते हैं बेटा इम्पीडेंस। Z को क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बराबर आता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस नेट रेजिस्टेंस है। हमने इसमें क्या क्या चीज यूज करी है, LC, तो LCR का जो नेट रेजिस्टेंस है वो इम्पीडेंस है Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का। तो अगर LCR, बस जो तुमको याद करना है, अगर LCR सीरीज में है, LCR किसमें है, अगर LCR सीरीज में है तो उनका नेट रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इम्पीडेंस, वो होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का। ये तुम्हें ऐसे याद होना चाहिए इम्पीडेंस कतई कि तुरंत पूछो और तुरंत निकले, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर हमेशा याद रखना। ये याद रखना XL माइनस XC का, कब इसमें भूल जाते हैं, कभी XC पहले कर दोगे कभी XL बाद में, ठीक है। हाँ, हालांकि कोई बाद में कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। XL बराबर क्या होता है, XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, XC बराबर क्या होता है 1/,
ओमेगा सी 1/। टेस्ट सभी लोग देने आना, सही है? हाँ, कोई बहाना नहीं, सैटरडे को, इसीलिए संडे को 26 जनवरी है। संडे को 26 जनवरी है ना, बताओ। संडे को टेस्ट रखते नृत्य खान का मिलती है 26 जनवरी है। ठीक, चलो तो सभी लोग टेस्ट देने आना, ठीक है? ये है लो, घर ना सोएंगा नहीं रही है, 12 घंटा सोएंगी कल, सोएंगी 12 घंटे नहीं सोएंगी? कितने, 10 घंटे सोएंगी? 11 घंटे, 10 घंटे से कम नहीं सोएंगी कल। जो बंदा जितना ज्यादा सोता है ना, उतनी ज्यादा नींद आती है। यह ठीक है बात है। तुम मुझे लगता है जो बंदा जितना ज्यादा सोएगा उसे उतना ज्यादा नींद आएगी, है ना? ज्यादा सोने वाले, पता है बेटा, ज्यादा सोने वाले मोटे पड़ जाते हैं, इसलिए ज्यादा मत सोया करो, समझे? कम सोया करो, हाँ, ठीक है? ये चीज है। चलो देखो, तो मैंने तुमसे कहा बेटा ये सुन लो सर, इम्पीडेंस का जो फार्मूला है वो Z बराबर क्या है, बोलो? √+ - ठीक है। इसे इम्पीडेंस तुम्हारा है क्या? रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? किसका रेजिस्टेंस है इम्पीडेंस? अरे बोलो ना। LC का कॉमन रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस कहलाएगा। LC और LCR कैसे लगे हुए होने चाहिए? अब एक बात देखो, तुम लोग मुझे बताओ खुद, मैंने अभी तुमसे कहा मेरे पास सर ये L है, ये C है, और ये क्या है? R है, और ये कैसे लगे हुए हैं? इम्पीडेंस का फार्मूला √R² + XL - XC का, समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, मैं कहूं मेरे पास में C नहीं है, सिर्फ क्या है? LR, सिर्फ क्या है? बताओ इम्पीडेंस क्या होगा? तो इसमें C नहीं है, तो इसमें से C गायब कर दो, तो क्या हो जाएगा? √R² + XL का, ऐसा समझे? अगर मैं कहूं बेटा, मान लो मेरे पास में C है लेकिन क्या नहीं है? L नहीं है, तो इम्पीडेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? √R² + XC का होल स्क्वायर। अरे ये तो हो जाएगा √R² + XC का होल स्क्वायर, ठीक है? देखो बेटा, देखो अगर मैं फेज एंगल की बात करूं, जरा तुम समझना सर, अगर मैं फेज एंगल की बात करूं, अभी तुम लोग बोले थे ये एंगल क्या कहलाएगा? फेज एंगल। इधर क्या था? इधर क्या था? इम्पीडेंस Z, और ऊपर क्या था बेटा? XL - XC, और इधर रेजिस्टेंस क्या था? R। सर अगर मैं पोटेंशियल के टर्म में लूं, पोटेंशियल के टर्म में लूं, तो ऊपर देखो BL माइनस, और इधर क्या हो जाएगा? और नेट क्या हो जाएगा? बीच में, सही है? तो चाहे मैं बेटा, ये देख लो, इसी में से क्वेश्चन बनेगा, मैं सही बता रहा हूं, यही है एसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। BL - BC और इधर क्या हो जाएगा? BL। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, ठीक है? अब चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इधर देखो, अगर मैं इसमें देखो सर एंगल ये है, तो इधर वाली भुजा क्या है? BL - ये बोल कौन है? ये समझ नहीं आती देर से। ये दोनों बोल रहे बातें तो भाई करिए। तुम इधर बैठो भाई, मुरली यहाँ बैठा था। मुझे मुरलीधर का बहुत डाउट है, मुरलीधर तू उधर बैठ बेटा। भाई इतनी सीट पे आ गए। आप सही है, बहुत अच्छी, ठीक है? इधर देखो बेटा, सर ये एंगल कितना है? 5। अगर मैं
अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मुझे सर देखो, अगर मुझे एंगल ये निकालना है तो मुझे ये वाली भुजा पता है, ये क्या कहलाएगी, लंब या परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें आता है, tan फाई, फाई हो गया। ऊपर कितना है, BL माइनस अपॉन नीचे कितना है बेटा, अगर मैं BL को लिखना चाहूं तो I नॉट XL और यहाँ I नॉट अपॉन I नॉट, दोनों में I नॉट कॉमन लिया और काट दिया तो क्या बचा, XL माइनस XC अपॉन, इसे क्या बोलेंगे हम, फेज एंगल। क्या बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो फेज एंगल हमारा हो जाएगा ये tan थीटा बराबर tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन। अब जरा देखना ये, अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा मुझे। मेरे पास सब 3 हैं और तीनों सीरीज में हैं। तीनों कैसे हैं, सीरीज में। इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है, हाँ ठीक है, बच्ची बोली √R² प्लस XL माइनस XC का, सही है। अब तुम बताओ बेटा पीछे, अगर इसमें L ना हो, इसमें L, तो इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होगा, तो सर जी L नहीं है तो R², इसे 0 किया तो माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस XC का होल स्क्वायर। अगर C ना हो, क्या ना हो, तो क्या होगा, √R² प्लस, यही तो होगा, सही है। अच्छा ये हो जाएगा। अगर सर R ही ना हो तो XL माइनस XC का, और √, से जब कटेगा तो XL माइनस XC बचेगा, यही तो बचेगा। अच्छा अब मैं आता हूं बेटा फेज एंगल पर। मुझे बताओ तीनों सर्किट हैं, LC है तो बताओ LCR तीनों है तो फेज एंगल क्या होगा, XL माइनस XC अपॉन, सर L नहीं है तो माइनस XC अपॉन, अरे L नहीं है तो L खत्म कर दो। अच्छा C नहीं है, XL अपॉन, सर R नहीं है, इन्फिनिटी। अरे R नहीं है तो R क्या हो गया, और R 0, नीचे 0 तो क्या हो गया, सही है। किसी भी सर्किट के लिए निकाल सकते हैं हम लोग, किसी भी सर्किट के लिए। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा कौन सा है, इम्पीडेंस। कौन सा है, इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब देखो अगले, अब आती है बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली बार पूछा था या उससे पिछली बार फार्मूला पूछ लेगा था रेजोनेंस का। सबसे पहले देखो रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस का मतलब होता है अगर पोटेंशियल इंडक्टर का और पोटेंशियल कैपेसिटर का दोनों का बराबर हो जाए, पोटेंशियल इंडक्टर और पोटेंशियल कैपेसिटर अगर दोनों का बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। आप ये भी बोल सकते हो कि सर पोटेंशियल इंडक्टर का और पोटेंशियल कैपेसिटर का बराबर हो जाए। आप ये भी बोल सकते हो सर एक्सएल किसके बराबर हो जाए, एक्ससी। अगर एक्सएल किसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का, और कैपेसिटर दोनों के रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, तब भी तुम क्या बोल सकते हो कि वो चीज क्या कहलाएगी सर, रेजोनेंस कहलाएगी। ठीक है, रेजोनेंस, अनुनादी। अनुनादी। तो देखो बेसिकली इसमें होता क्या है मुझे बताओ। अगर BL किसके बराबर हो जाए, BC के। BL क्या होता है, I नॉट XL। ये क्या होता है, I नॉट XC। I नॉट से I नॉट, XL क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ओमेगा को इधर लाओ तो ओमेगा स्क्वायर, और L को कहां ले गए, नीचे। तो अगर मैं यहां ओमेगा निकाला तो ओमेगा क्या आया, 1/√,
अगर सर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं, फ्रीक्वेंसी नीट ने पूछी थी। अच्छा, अगर बेटा मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई न्यू, और न्यू बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, न्यू बराबर यही पूछी थी नीट ने, यही, ठीक है। हाँ, न्यू इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू बेटा, तो ये किसका फार्मूला हो गया, फ्रीक्वेंसी का। अगर तुमसे टाइम पीरियड पूछता तो t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई, तो 2 पाई ऐसे ही, ओमेगा बोलता तो 1 अपॉन अंडर रूट, ये किसका फार्मूला हो गया, टाइम पीरियड। किसमें, रेजोनेंस में। किसमें, तो रेजोनेंस में बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया 1 अपॉन 2 पाई, ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट। अच्छा मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा सर अगर मेरे पास रेजोनेंस है तो उस कंडीशन में इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होगा। अगर रेजोनेंस है तो उस कंडीशन में इम्पीडेंस का मान क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, ये सब लिखा हुआ है इसमें सर, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का, अरे रेजोनेंस का मतलब क्या है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों बराबर, तो इसमें से ये गया, कितने बचे 0, 0 का स्क्वायर 0, तो सिर्फ अंडर रूट क्या बचा, अंडर रूट R स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो इम्पीडेंस क्या आ गया, किसके बराबर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ रेजोनेंस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, वो R के बराबर। किसके बराबर होगा, रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, R के बराबर। ठीक है, R के बराबर होगा। हाँ, अब देखो क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, जैसे करते हैं आरपी और आरएफ, ठीक है, पीक फैक्टर, रिपल फैक्टर, इसी प्रकार से है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है वोल्टेज या तो L ले लो या फिर C, L और C के अक्रॉस कितना है वो, और तो देखो दो फार्मूला है, एक तो फार्मूला ये है, देखो अगर वोल्टेज बेटा मैं L के अक्रॉस लूंगा तो L के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, I नॉट XL, I नॉट, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस I नॉट इंटू, तो सिर्फ क्या बचेगा, अरे XL को क्या लिख दिया मैंने, तो ओमेगा L अपॉन, ठीक है। अगर मैं सर रजिस्टर कैपेसिटर के अक्रॉस लूंगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, I नॉट XC अपॉन I नॉट R, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, R ओमेगा C, R ओमेगा C, क्योंकि XC की जगह मैंने क्या रख दिया, ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन, तो क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर का फार्मूला ये भी है, ठीक है, और बाद में ये भी कहा गया कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C, ठीक है, 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म सबको याद है, मैग्नेटिज्म आ रहा है ना टेस्ट में, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है मैग्नेटिज्म, क्यूरी टेम्परेचर क्या बताओ,
क्यूरी टेम्परेचर क्या है? बाय टेम्परेचर टू पैरामैग्नेटिक पैरा में, पैरो पैरा में चेंज होता है, ठीक है। पैरो किस चेंज होता है? कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है? गाया टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। किसकी ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा और सबसे कम? डाया की पॉजिटिव नेगेटिव? डाया की पॉजिटिव नेगेटिव होती है। जीरो से कम भी तो नेगेटिव पहुंच गया, जीरो से कम क्या पहुंच गया? नेगेटिव, ठीक है। जीरो से कम किसकी होती है? नेगेटिव। अच्छा, वो परमेबिलिटी रिलेशन क्या होता है म्यू आर का एम का? म्यू आर का एम का रिलेशन म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ठीक है। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मैग्नेट फ्रीली लटका दिया जाए, अगर कोई मैग्नेट फ्रीली लटका दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाता है? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन, क्या पूरा ही बता दूं? mv। यहाँ स्मॉल m नहीं होता है, कैपिटल M होता है। कैपिटल M क्या होता है? कैपिटल M क्या होता है? कैपिटल M मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव वाला तो होते नहीं उसमें, साउथ टू नॉर्थ। साउथ से कहाँ होती है? नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। कोई वायर है, अनंत वायर के कारण आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन, और फाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ठीक है। से हाँ बायोसोवेट है तो सबको पता है। म्यू नॉट आई डी एस एम थीटा अपॉन पर पाई आर स्क्वायर। चलो, सर्कुलर वायर के कारण कोई सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सेंटर पर 2r, और एंगल अगर थीटा दे रखा हो तब आर दे रखी है 360, और 360 ना देके थीटा रेडियन दे रखा है तब तो थीटा अपॉन पूरा फार्मूला सुनाओ। हाँ सही है, थीटा अपॉन 2 पाई, आप सही 2 पाई थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। डायरेक्शन तो हम लोग देख ही लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किससे देखते हैं? राइट हैंड रूल से, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग क्या देख सकते हैं? डायरेक्शन को देख। मतलब इतना सा मैग्नेटिज्म और इतना ऐसा ही करंट, इससे क्या देख पाएगा, ठीक है। चलो, कल पेपर देने आओगी हैं? पेपर देने आना कल है, कुछ नहीं पेपर देना। चलो अगले बात है। बेटा इसे क्वेश्चन भी करेंगे। अगर हम लोग पावर की बात करें, हम किसकी बात करें? पावर। देखो पावर का हम सीधा फार्मूला डीसी में जानते हैं, P इक्वल टू 3 फार्मूला जानते हैं। P इक्वल टू PI, P इक्वल टू दूसरा फार्मूला BI के बाद I स्क्वायर R, तीसरा फार्मूला P इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R। इसका कल पेपर है, ये हाल है,
इसका ही कल पेपर है तुम लोगों का, ठीक है। चलिए यार, हीट डेवलप्ड का फार्मूला क्या होता है? आर रेजिस्टेंस में टी टाइम में। इसके भी 3 फार्मूला, बी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सब किसके फार्मूला है? हीट डेवलप के फार्मूला है। और बताओ मीटर ब्रिज का फार्मूला क्या होता है? मीटर ब्रिज क्या होता है बताओ बताओ। सौ माइनस, ठीक है। एक और बताओ, किरचॉफ का पहला लॉ कौन से कंजर्वेशन पर है? और दूसरा एनर्जी पर है, पहला चार्ज पर। अच्छा सही है। चलो हम लोग अगले पढ़ते हैं। बीज खंडू क्या होता है बेटा? बी आई। बीज खंडू क्या होता है? अब देखो हम लोग सभी ये बीज खंडू जो मेरा बी आई है, ये जो हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सर डीसी में। किसमें पढ़ा था? अगर मैं बी की जगह लिखना चाहूं, बी की जगह, ठीक है, मैंने कहा मान लो मेरा जो बी है वो तो बी नॉट साइन ओमेगा टी है, लेकिन जो मेरा आई है वो क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये क्या है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। अब जरा सोचो सर प्लस 5 क्यों लिया आपने? मैंने कहा मान लो बेटा जैसे पहले फेज डिफरेंस होता था, ऐसे ही अब फेज डिफरेंस क्या है इसमें? 5। मैंने क्या किया? बी की जगह रख दिया बी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह रख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस। अगर मैं इसे ठीक से लिखूं तो बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ये मेरा पी आ गया, ठीक है। अब बेटा इसको करते हैं हम सॉल्व कैसे? सर इसमें हम फार्मूला रखेंगे। ये फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। और सबको जब हम सॉल्व कर लेंगे, इन सबको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो पी एवरेज का फार्मूला आएगा वो आएगा बी नॉट आई नॉट, अब सॉरी बी नॉट आई नॉट बटे 2 इंटू कॉस, ठीक है। ये फार्मूला किसका आएगा? पी एवरेज का, बी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस। सर अगर वर्क डन कहेंगे तो टी से क्या हो जाएगी? सिर्फ गुणा हो जाएगी। अब तुम देखना ये ऊपर गया देखो टी से गुणा होता है। अब देखो अगर मैं लिखना चाहूं सर पावर को, मैंने अभी बोला तुम्हें सिर्फ इतना याद करना है, एसी सर्किट में जो पावर का फार्मूला होता है, पी एवरेज का फार्मूला होता है, वो होता है बी नॉट आई नॉट बटे 2 इंटू कॉस फाई, जहां कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर। सर अगर देखो मैं इसको लिखूं तो बी नॉट बटे अंडर रूट 2 आई नॉट बटे इंटू बेटा बी नॉट बटे अंडर रूट 2 सबको पता है क्या होता है? बी आर एम एस। आई नॉट बटे अंडर रूट 2 सबको पता है क्या होता है? इंटू कॉस फाई। अब जरा तुम बताओ मुझे सर अगर मैं कॉस फाई पावर फैक्टर की बात करूं, अभी जब मैं पढ़ा रहा था तुमको तो तुम बोले थे इधर आर, ऊपर बोलो एक्सएल माइनस इधर एंगल। अगर मैं इसमें कॉस फाई लगाऊं, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे बेस अपॉन हाइपोथेनियस। तो बेस क्या है? आर, हाइपोथेनियस क्या है? जेड। हाइपोथेनियस क्या है? जेड ही तो है, हाइपोथेनियस है जेड। अब तुम जरा समझना इसमें एक बात देखना, मैं पावर फैक्टर की बात कर रहा हूं,
अभी आप लोग बोले कि सर जो पावर फैक्टर का फार्मूला है cos फाई बराबर R अपॉन Z का मतलब सर Z का मतलब यही तो हो गया। ये कब लगेगा, ये पावर फैक्टर कब है, LCR में। और LCR कैसे हो, सीरीज। अगर मैंने कहा मेरे पास सिर्फ LR है, मेरे पास सिर्फ क्या है, LR है, तब पावर फैक्टर क्या होगा, तब पावर फैक्टर क्या होगा, R अपॉन अंडर रूट LR है ना, तो XL का यही तो होगा। अगर मेरे पास सिर्फ RC है, क्या है, तब पावर फैक्टर क्या होगा, R बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, अगर मेरे पास सिर्फ LC है, R तो नहीं है ना, R नहीं है तो पावर फैक्टर कितना होगा, अरे यार है ही नहीं तो R क्या हो गया, क्या हो गया, बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ रेजोनेंस कंडीशन में cos फाई का मान क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, एक्सएल किसके बराबर हो, अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो गए, जीरो। तो अंडर रूट R स्क्वायर मतलब R अपॉन R मतलब 1 का मतलब बेटा क्या हो गया, एंगल क्या हो जाएगा बताओ, 1 कब होता है, यानी कि उस समय पावर फैक्टर क्या वैल्यू होगी, पावर फैक्टर नहीं पूरा क्रॉस पावर फैक्टर 1 होगा, पावर फैक्टर पूरा होता है cos फाई, पावर फैक्टर क्या होता है पूरा, और एंगल कितना होगा, फेज डिफरेंस 0, ये कवर पावर फैक्टर की वैल्यू किसमें, LCR, ठीक है, LCR में पावर फैक्टर की वैल्यू, ठीक है। अब बताओ तुम तीनों चारों, फेज एंगल LCR में क्या होता है, LCR में फेज एंगल का फार्मूला, तीनों चारों बताओ, मैं एक की बेइज्जती नहीं कर दे रहा हूं, बोलो, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, यही तो होता है tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, पावर फैक्टर क्या होता है, R अपॉन जेड क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस, जेड क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा R अपॉन जेड, ठीक है, वो R अपॉन जेड हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला तुम्हारे हो जाते हैं किसके। अब तुम मुझे बताओ सर पावर का फार्मूला क्या है, पावर का फार्मूला, सर पावर का फार्मूला P, हाँ बोलो, IRMS BRMS, मुझे बताओ मेरा कब पावर 0 होगा, I भी हो R भी हो, I का मान भी है R का मान भी है। अगर फाई का मान कितना हो जाए बेटा, cos 90 क्या होता है, तो उस कंडीशन में P एवरेज क्या हो जाएगा, और इस करंट को ऐसा करंट जिसकी पावर 0 हो, ऐसा करंट जिसकी पावर, उसे हम लोग बोलते हैं बार्टलेस करंट। क्या बोलेंगे, बार्टलेस करंट, ठीक है, चलो उसे बोलते हैं हम लोग बार्टलेस करंट, ठीक है। देखो बेटा ये चीज याद कर लेना, अगर मेरे पास सिर्फ R है, मेरे पास सिर्फ क्या है, R है, तो उस समय फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। देखो अगर मेरे पास R है तो फेज डिफरेंस क्या होगा,
तो पावर, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो पावर क्या मिलेगी? BRMS IRMS मैक्सिमम मिलेगी। अगर मेरे पास सिर्फ क्या हो, L हो, सिर्फ क्या हो, L, तब पाई की वैल्यू क्या होती है? π/2, π/2। उस समय पावर कितनी होगी? अगर सिर्फ C हो तब भी पावर क्या होगी? लेकिन अगर LR है, मेरे पास क्या है? LR। मुझे बताओ पावर का फार्मूला, तुम बोले BRMS IRMS, अगर LR है, LR है तो cos फाई क्या हो जाएगा? R/√R² प्लस XL का। अरे तो हो जाएगा। LR में cos फाई क्या होता है? R/√R² प्लस XL का होल स्क्वायर, ठीक है? XL का होल स्क्वायर। और देखो सब कुछ ऐसा ही है, बस एक ही फार्मूला याद करना है, बाकी सब तो रामायण बताएगा। अगर CR हो, क्या हो? CR के लिए देखो बेटा, ये cos फाई हो गया, बस cos फाई की वैल्यू रख दो। अगर LCR तीनों हो, अगर LCR तीनों हो तो BRMS IRMS, ये क्या है बेटा? R/Z, R/। अब ये नया Z तो नहीं दिख रहा है तुमको? अरे XL की वैल्यू रख दी है और XC की भी क्या रख दी है? वैल्यू। और XL और XC की वैल्यू रख दो तो तुम्हें नया R मिलेगा। P एवरेज बराबर BRMS IRMS R/√R² प्लस R² ब्रैकेट में XL का XL माइनस 1/XC का, XC कह रहा हूँ, हाँ सही है, 1/XC नहीं, 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है? ये किसका फार्मूला है? ये सारे फार्मूलाज, ठीक है? अपन आज PDF नहीं भेजेगा तुम लोगों को, कल PDF देगा, ठीक है? कल जब पेपर हो जाएगा तुम लोगों का, संडे को सभी पेपर दे, सैटरडे को सभी पेपर देना, ठीक है? और गणतंत्र दिवस वाले दिन सभी लोग होमवर्क पूरा करना। काय के डरा खाली लड्डू, प्राइमरी स्कूल होएगा तो स्कूल और बहुत लोग कह रहे गवर्नमेंट, ठीक है? तो सभी आओगे ना कल? देखो बेटा, नंबर कमाई चाहे ज्यादा, ठीक है? कोई हाँ, नंबर कुछ नहीं, नंबर क्या है? बस ये है कि टेस्ट देना आराम से। मैंने बताया, मैंने यही तुम्हें बता दी, करीब 20-25 क्वेश्चन ऐसे बताए कम से कम। और अब तुम कहोगे सर ये तो कॉमन है, ये तो पता ही, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन था, ठीक है? तो सब कॉमन ही है। तो ये चीज है कि पढ़ के पेपर दो, अच्छे से पेपर देना, कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और बायोलॉजी में तो पूरा 11 थे, ठीक है? बायोलॉजी में पूरा 11 थे। और पेपर दो, अच्छे नंबर लो, अब देखो क्या रहता है तुम लोगों को। और हाँ, प्राइस के बारे में बताया गया था, 600 प्लस रहेगा, ठीक है? हाँ, चॉकलेट जरूर ले लो। मिलेगा क्या? तुम्हें वो दे देंगे फार्मूला की PDF, और क्या करोगे? PDF नहीं, हार्ड कॉपी, हाँ हार्ड कॉपी, PDF नहीं, हार्ड कॉपी, ठीक है? और क्या, फार्मूला याद करने के काम आएंगे, है ना? और क्या तुम सोच रहे हो? तुम्हें कोई प्राइज नहीं दिया जाएगा? प्राइज मनी का करोगे क्या? प्राइज का क्या करोगे? प्राइज अगर तुम्हें एक ट्रॉफी दे दी है, ट्रॉफी का क्या करोगे? कुछ करोगे क्या? तो वो दे दी जाएगी। और हर टेस्ट में कुछ ना कुछ ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे, ये सोचा है। हर टेस्ट में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे, ठीक है? अच्छा,
खाएगा कोई? फिर मैं कहा सबने इकल्ले इकल्ले चबाएंगे। ठीक है।